अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं यानी वो बीमारियां जो छूत की नहीं है, उसकी जड़ आपके पास इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। ओबेसिटी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। टेंशन और स्ट्रेस भी एक तरह की सोजिश ही है। डिमेंशिया भी आपके पास सोजिश है। डायबिटीज, हार्ट प्रेशर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कैंसर, सब कुछ आपके पास। आइटिस, जितने भी आइटिस हैं, आर्थराइटिस, साइनोसाइटिस, सब कुछ, टेंडिनाइटिस, आपके पास इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है। और प्रॉब्लम तब होती है जब ये इन्फ्लेमेशन सिस्टमेटिक है। चोट लगी कहीं पे, उंगली सूजी है, वो तो लोकल इन्फ्लेमेशन है ना, ठीक हो गई कुछ दिनों में। जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो तहलका मचाएगी जिस्म में। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप कौन सी लैब रिपोर्ट्स कराएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन है और अब उसको कुछ अरसा हो गया है। अब आपको सस्पेक्ट कब करना चाहिए, शक कब करना चाहिए कि कहीं आपकी बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक फटीग, एक ऐसी थकावट जो किसी नींद से, किसी छुट्टी से, किसी आराम से खत्म होती ही नहीं है। मसल्स में भी दर्द है, क्रैम्प्स भी हैं, और जॉइंट्स, जोड़ों में भी अगर आपके पास दर्द है, ब्रेन फॉग है, आपकी मेमोरी तेज नहीं है, दिमाग तेज नहीं है, आपको चीजें याद नहीं रहते हैं, आप चीजों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, पेट बहुत फूला रहता है, ब्लोटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा है, और जिस्म का टेम्परेचर हर वक्त ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा नाइट स्वेट्स आते हैं। बोनस टिप देती चलूं, अगर आपको रात को सोते ज्यादातर माथे में पसीना आता है तो वो नॉर्मली विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ओवरऑल नाइट स्वेट्स और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहना सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन जो इसकी निशानी है। अब इसके कॉमन कॉजेज आपके पास लाइफस्टाइल तो हो ही सकता है कि आप अच्छा नहीं खाते हैं, आप रातों को जागते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है, स्मोकिंग करते रहे हैं, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है बॉडी में, या परसिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं जो कि पलती जा रही हैं और जिनको आपने ठीक तरह से डील नहीं किया। तो जो मार्कर्स आप चेक करवाएँगे ना, एक तो आप ईएसआर चेक कराएँगे, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर अगर आपका 3 महीने से ऊपर रेज़्ड है, वैसे तो कोई भी बायोकेमिकल लैब आपको 3 महीने बाद करानी चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बार 3 महीने बाद कराए और उसके बाद फिर आप 3 महीने बाद कराते हैं तो आपका ईएसआर रेज़्ड है, तो 90% चांस है कि आपकी बॉडी में जो है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। दूसरा जो आपने मार्कर कराना है वो आपने प्लाज्मा फिब्रिनोजेन कराना है। फिब्रिनोजेन वैसे तो एक ऐसा प्रोटीन है जिसको आपका जिगर बनाता है जिस्म में ब्लड की क्लॉटिंग के फंक्शन के लिए। मैं बताती चलूँ, अगर फिब्रिनोजेन कम हो इसका मतलब होता है, अगर किसी का कम निकला है तो ये भी बता दूँ, उसका मतलब है आपका लिवर ठीक काम नहीं कर रहा या ब्लड में कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, नॉर्मली फिब्रिनोजेन प्रेग्नेंट खवातीन में हाई होता है, तो ये ना प्रेग्नेंट खवातीन मेरी वीडियो सुन के टेस्ट करवाएं तो कहीं फिब्रिनोजेन हाई है। जो स्मोकर्स, जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें भी हाई होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 60 साल के बाद थोड़ा बहुत हाई हो जाता है, और जिन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस हो उन लोगों में भी आपके पास फिब्रिनोजेन हाई होता है। और टेंशन और स्ट्रेस से भी अल्टीमेटली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिब्रिनोजेन के नॉर्मली लेवल 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। अगर ये परसिस्टेंटली आप 3-3 महीने बाद 1 साल तक करा रहे हैं, 450 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो यहाँ कोई क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी जो है वो आपकी बॉडी में पल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन। एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, एक हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। जो आपके पास सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो बड़ा जनरलाइज्ड मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। मैं सी रिएक्टिव प्रोटीन को ना ज्यादा रिलायबल मार्कर कहती हूँ आपके पास जिस्म में हार्ट डिजीज का एज कम्पेयर टू कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके पास कंसिस्टेंटली हाई है, इसका मतलब है जिस्म में इन्फ्लेमेशन है ही है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है ही है। बाय द वे, अगर फिब्रिनोजेन भी कंसिस्टेंटली रेज रहे ना, तो भी आपके पास हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का ज्यादा आपके पास जो है वो खतरा होता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन का अगर टेस्ट कराने जाए, इस पर शायद मैंने एक बार पहले भी बात की थी, तो हाई सेंसिटिव सीआरपी का करवाया करें। अब किन चीज़ों से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके, अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज करके, अगर स्मोकिंग करते हैं उसको क्विट करके, ईटिंग हेल्दी करके, किन चीज़ों से आप इसको मैनेज कर सकते हैं इन द इनिशियल स्टेजेस। कोएंजाइम Q10 का एक सप्लीमेंट 100 मिलीग्राम डेली नाश्ते में आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। कोएंजाइम Q10 सेल की एनर्जी फैक्ट्री के लेवल पे, उसकी बैटरी के लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे सेल का जो है वो रिपेयर स्टार्ट करता है। बर्बरीन आपके पास, रेस्वेराट्रॉल आपके पास, क्वर्सेटिन आपके पास, नेचर के इतने स्ट्रॉन्ग पॉलीफेनॉल्स हैं जिसमें ये सोजिश का तहलका कम करने के लिए, साइटोकाइन स्टॉर्म कम करने के लिए, कि इनके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी का नेचुरल सोर्स जैसा कि आंवला पाउडर डेली बेसिस पर अपनी डाइट से इंक्लूडेड रखें। और अगर पाकिस्तान का टॉप क्वालिटी आंवला पाउडर ऑर्डर करना चाहते हैं, टॉप क्वालिटी हल्दी ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला से ऑर्डर कर सकते हैं www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर। एक एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल सिंथेटिक सप्लीमेंट किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। कॉड लिवर ऑयल
सप्लीमेंट भी हमेशा 3 महीने इस्तेमाल करके 1 महीना जो है वो छोड़ दिया करें। और अपनी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ठीक करने के लिए जो हर्बल टी आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपके पास होगी नेटल रूट और लीफ टी। नेटल रूट और लीफ टी पर मैं 2 वीडियोज़ कर चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे मैं उसकी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। और अब वो मेरे पास भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो www.holisticwisdom से ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।